मेरा कहने का मतलब है, जो आलोक बांटता है, जो ज्ञान बांटता है, जो सत्य सनातन धर्म समझाता है। अभी हमारा जो धर्म क्या है, ये मैं जी थोड़ा लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह दूध का क्या धर्म है, श्वेत रंग। रक्त का क्या धर्म है, लाल रंग। सूर्य का धर्म है प्रकाश बांटना। बादलों का धर्म है वर्षा कराना। धरती माता का धर्म है अपने वक्ष पर समस्त प्राणियों, पूरी प्रकृति को अपने वक्ष पर धारण करना। उसी तरह मनुष्य का एकमात्र धर्म है समस्त प्राणियों, समस्त जातियों में करुणा, दया और अपनत्व की भावना जगाना। सर्व धर्म समभाव में विश्वास कराना। वसुधैव कुटुंबकम का पालन करवाना। धर्म निरपेक्ष रहना। मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य बनना, यह हमारा सत्य सनातन धर्म सिखाता है। फिर जब ऐसे संत समाज जो ये जो ज्ञान बांटते हैं, उनका इस तरह से नरसंहार हो, ऐसा दुर्व्यवहार हो, राक्षसों की तरह उन्हें पीटा जाए, उन्हें मारा जाए, तो मन जो था बहुत ही विचलित था। तो मैंने कहा कि अब हम एक फिल्म बनाएंगे जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि हमारा सत्य सनातन धर्म क्या है। और ये फिल्म केवल साधु लिंचिंग पर आधारित नहीं है। इसमें गौ हमारी माँ है, गाय को माता क्यों कहते हैं, उसका क्या उपयोग है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजों को हमने इकट्ठा किया है। तो मन बहुत तो विचलित होता है जी कि एक गाय जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ देती ही देती है, जो दया की मूर्ति है, जो त्याग, जो बलिदान की प्रतिमूर्ति है, वो सबको देती ही है। और उसको दूध कहो, आप कहिए, उसका गौमूत्र कहिए, उसका गोबर कहिए, हर एक चीज वो सिर्फ देती है। करोड़ों की, अरबों खरबों की जो डेयरी इंडस्ट्री है उस पर टिकी हुई है। और केवल उसके वृद्ध हो जाने पर, उसके बूढ़े हो जाने पर आप कहते हैं जी उनको अबैंडन कर दो, कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको बेच दो और उसका गाय का मांस बेचकर खाओ। नहीं, ये नहीं होगा। मेरा तो जी ये कहना है कि गाय जो है कि माँ अगर आपकी बूढ़ी हो जाए, माँ जो है आपकी वृद्ध हो जाए, तो उसे काटा नहीं जाता, उसे मारा नहीं जाता, उसकी सेवा की जाती है। ये सारे थॉट्स थे। तो पुष्पेंद्र जी, मेरी फिल्म की शुरुआत जो एक सीन, मैं मेरे पिक्चर का एक सीन है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो लोग देखेंगे। उसमें एक सीन है, एक जर्नलिस्ट है, वो कहती है कि स्वामी जी, वो पूछती, जो मेरे पात्र कैरेक्टर है, कि स्वामी जी दूध किस जानवर का सबसे उत्तम होता है? तो स्वामी जब हंसता है, कहता है कि बेटी, दूध तो भैंस का ही उत्तम होता है। तो कहती, स्वामी जी फिर तो आपको भैंसशाला चलानी चाहिए, आप तो गौशाला चलाते हैं और दूध आप भैंस का उत्तम बता रहे हैं। बोलता, हाँ बेटी, आपने दूध के विषय में पूछा तो दूध तो भैंस का ही उत्तम होता है, क्योंकि आपके लिए वो दूध है। और बोलती, लेकिन फिर गाय का दूध स्वामी जी? तो कहता है, बेटी, गाय का दूध दूध नहीं, गाय का दूध अमृत है। और आपके लिए गाय जानवर है, हमारे लिए गाय हमारी माँ है। ये सीन है सर हमारी फिल्म का। तो इससे हमने बताना चाहा है, बहुत ही खूबसूरत। और फिर क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कैसे होता है। और मैं बताऊंगा आपको, ये पूरी फिल्म हमने पालघर में शूट किया जाकर, हमने 12 दिन पालघर में रहकर शूट किए। तो मैं, मन बहुत ही विचलित था। मैंने कहा, बेटे हम फिल्म बनाएंगे, इसको बढ़िया, और इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म। बिकॉज क्या जी, हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे ना, लोग नहीं देखेंगे। पूरा जैसे इसमें एक्शन है, इमोशंस हैं, और इसका जो नैरेटिव है एकदम इंटरनेशनल स्टाइल का है। बिकॉज इट्स लाइक अ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म। इंटरनेशनल उसकी जो टेकिंग है रिवर्स क्रोनोलॉजी में है। जैसे इंटरनेशनल फिल्में बनती हैं तो उसकी जो टेकिंग मेकिंग टॉप क्लास है। और उसका मतलब आप फिल्म जब देखेंगे लगेगा बहुत स्लीक, इसकी एडिटिंग, इसका जो मेकिंग बहुत ही इंटरनेशनल है। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं वो हम अपनी हमारी जमीन की बात कर रहे हैं, हमारी रूह की बात कर रहे हैं। ये हमने फिल्म बनाई जी। फिर टाइटल ट्रैक जब था तो एक राष्ट्र कवि है लखनऊ में, नरेश कात्यायन जी, वो मेरे, उन्होंने प्ले के, हाँ, नरेश कात्यायन जी लखनऊ के हैं, वो राष्ट्र कवि हैं। उन्होंने मैंने जो प्ले बनाया था महाभारत एन एपिक टेल, उसका टाइटल ट्रैक उन्होंने लिखा था। फिर मैंने उनसे कहा कि नरेश जी, ये मेरे थॉट्स हैं, मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आप इसमें योगदान दीजिए। वो आगे आए, और ये जो संहार द मिसाइल, आपने संहार कर जो आपने शीर्षक गीत सुना, इसको उन्होंने लिखा। और ऐसा मेरा था कि ये जो गाना है, ये केवल गाना ना हो, ये एक युद्ध नाद हो, ये एक राष्ट्र गान बने, हर भारतीय, हर सोए हुए हिंदू को जगाए।
मेरा यही है कि हमारा क्या है जी, पता नहीं, मैं समझता हूं कि जो एक अर्जुन सिंड्रोम, एक अशोका सिंड्रोम हमारे हिंदुओं में छाया हुआ है। मैं जब युद्ध में पहुंचे तो नहीं, मैं कैसे मारूं, शस्त्र डाल दो, कैसे मारूं साहब इनको, ये तो मेरे ताऊ हैं, ये मेरे चाचा मामा हैं, ये तो मेरे लोग हैं, मैं नहीं मार सकता। फिर कृष्ण को समझाना पड़ता है, कोट भाई नहीं। तो आप इस गाने का अगर आखिर में सुने तो वो कहता है कि वो गुरु हो या पिता, या कि भाई हो सगा, अधर्म पर जो बात हो तो गीता ज्ञान को जगा। तो कहने का मतलब है कि उठो, पार्थ बन, धनुष उठा और बुराई का संहार कर, तमस का संहार कर, अधर्म का संहार कर। तो बहुत ही ये हमने बनाया है जी, इसको फिल्म को बनाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये लोग देखेंगे और इसको लोग पसंद करेंगे। मेरा तो दिल है पुष्पेंद्र जी, इसके बाद में जो संत समाज है, जो सन्यासियों ने जो जो किया है, मैं उस पर भी एक ऐसा कुछ चीज बनाऊं कि क्या क्या उनका योगदान रहा है इन संत समाजों का, संत समाज का, हम इस पर भी अवश्य फिल्म बनाए। ये मेरा दिल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने जब अभी बातचीत की तो आपने एक जिक्र किया विजयनगर के बारे में। जी जी, हाँ जी। और विजयनगर के बारे में इस देश में हुआ ये है पुनीत भाई, पत्रकारिता में 25 साल रहने के बाद मुझे लगा कि जिस मकसद से इस फील्ड में जब आए थे तो मुझे लगता था कि कुछ हम नैरेटिव बदलेंगे, लेकिन लगा कि जब तक आप नौकरी करेंगे तो इस देश में नैरेटिव नहीं बदल पाएंगे, जब तक आप खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेंगे। मैं एक छोटी सी बात, इसलिए क्योंकि आपने विजयनगर की बात की, उसका रेफरेंस दिया, मैं बड़ा फैसिनेट हूं विजयनगर की पूरी सभ्यता को लेकर के। और आपको बता दूं कि हमारे देश में एक बहुत बड़े लिटरेरी फिगर हुए और वो अब नहीं है। उनका नाम था विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, जिसे दुनिया वीएस नायपॉल के नाम से जानती है। अच्छा जी। और वीएस नायपॉल साहब ने एक किताब लिखी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। ये उस किताब का मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वो किताब है। और इस किताब के अंदर, इस किताब को 2001 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। ओहो, अच्छा जी। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं बनी, क्योंकि इसने भारत की सोई हुई सभ्यता के बारे में बताया। इसने अकबर महान है, औरंगजेब महान है, ये नहीं लिखा, इसलिए इस पर चर्चा का विषय नहीं बना, इसलिए इसे भारत में रिकॉग्निशन नहीं मिला। और ये साहब, इनको 1971 में मैक्सेसे अवार्ड मिल चुका था। और आप सोचिए 2001 में इतना बड़ा नोबेल लॉरिएट हमारे देश में रहा, लेकिन क्योंकि इसने भारत की सोई हुई सभ्यता के बारे में देश को बताया इस किताब से, और इसको इतना बड़ा पुरस्कार मिला, तो इस देश के लोगों को पसंद नहीं आया। ये मैंने इस रेफरेंस में ही कहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने इस पूरी फिल्म का क्या पस मंजर है, किस बैकग्राउंड में बनी है, क्यों बनी है, क्या इसमें इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, इसमें लोगों को समझने की चीजें हैं, और एक तरीके से आपने एक नए नैरेटिव को जन्म दिया है। मैं मानता हूं कि अगर आप, पुनीत भाई, आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और आप एक बड़ी शख्सियत हैं, मैं एक ऐसा सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने पुरुषार्थ की बात कही है, सोए हुए सनातन को जगाने की बात कही है, और आपने कहा है कि उठ, जाग, और जो इस संस्कृति के, इस राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनका नरसंहार कर। आपका टाइटल सॉन्ग ये है जी। आपको नहीं लगता कि आजादी के बाद जो हमारे देश में एक आजादी हुई, क्योंकि मैं उसको आजादी इसलिए नहीं मानता कि भारत के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। सारे डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। और ट्रांसफर ऑफ पावर में और आजादी में फर्क होता है। आजादी लेता है, हमारे यहाँ बार बार क्या कहा गया, हमें आजादी मिली थी, किसी चीज के मिलने और लेने के शब्द से ही इस बात का आभास हो जाता है कि मिली हुई चीज भीख में होती है और ली हुई चीज छीन के ली जाती है। एक में पुरुषार्थ जगता है और एक में आपका एक तरीके से आपकी कायरता चमकती है। तो क्या आपको लगता है कि पिछले 70 सालों से इस देश की सत्ताओं ने, व्यवस्थाओं ने एक सिस्टमेटिक तरीके से इस देश पे, जिन्होंने आक्रांताओं ने, जिन्होंने इस देश को लूटा, मां बहनों की इज्जत लूटी, संस्कृति को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, उन तमाम लोगों को बड़ा इसमें ग्लोरीफाई किया गया और भारत की असल संस्कृति, असल नैरेटिव को जीवित नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि आज भारत में बदली तो देश वो तमाम छुपी हुई बातों को जानना चाहता है। तो क्या आपको लगता है कि इस नैरेटिव में, जिस बैकग्राउंड में आपने फिल्म बनाई है,
क्या आपको ऐसा लगता है कि देश में अब एक नए सोच, नए नैरेटिव की आवश्यकता है और इस नैरेटिव को हर जगह होना चाहिए, विश्वविद्यालयों में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, आम लोगों के बीच में होना चाहिए? तो मैं समझता हूं कि आपने बॉलीवुड में बिगुल बजाया है कि अब बॉलीवुड के अंदर वो फिल्में नहीं बनेंगी और बॉलीवुड में जो लोग इस देश की संस्कृति को चोट करने की वाली ऐसी फिल्में बनाते हैं जो जनमानस पे चोट करती हैं, उनके आस्थाओं परंपराओं को उन पे चोट करती हैं, उन फिल्मों का अब धीरे-धीरे बहिष्कार होने लगा है। और इस वक्त लाइव में जितने भी कमेंट आ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आज के बाद से हम कोई ऐसी फिल्म नहीं देखेंगे जो सनातन के ऊपर चोट करती हो और ऐसी ताकतें और ऐसे फंड से बनती हो जो विदेशी ताकतें इस देश के अंदर हिंदुओं को, सनातन को नीचा दिखाती हो। और उन्होंने कहा है कि एक कमेंट आया है कि हम तमाम सारे लोग आज कसम खाते हैं कि आपकी ये जो फिल्म आएगी तो हम इसका घर-घर प्रचार करेंगे, घर-घर इसे पहुंचाएंगे और करोड़ों हिंदू इसको देखें ताकि उनमें एक पुरुषार्थ जागे और ऐसी फिल्में जो भारत को तोड़ने, संस्कृति को तोड़ने वाली होंगी, उनका कोई नाम हो, उनका बहिष्कार करेंगे। तो इस दौर में क्या आप समझते हैं कि ऐसी फिल्मों का दौर शुरू हो गया है या और होना ऐसी चाहिए। फिल्में बनेंगी? बनेगी, बनेंगी, अवश्य बनेगी। पुष्पेंद्र जी, क्या है कि देखिए, अगर आप देखें ना 1980s का जो दौर था, आप मानेंगे, अगर आप बॉम्बे का आप उठाएं पूरा जो था, तो अंडरवर्ल्ड जो था आपका, कौन थे अंडरवर्ल्ड में? बट फिल्मों में उसके विपरीत दिखाते थे कि जो हर एक मुस्लिम कैरेक्टर बहुत ही पाक नमाजी है, बहुत अच्छा होगा। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल हिंदू को आप एक कैसे दिखा सकते हैं कि जो मेन विलेन है वो हिंदू है और वो जो है वो बुरा आदमी है। सरदार को कभी आप बुरा नहीं दिखाएंगे, आप किसी मौलवी को बुरा नहीं दिखाएंगे, आप किसी पादरी को या किसी प्रीस्ट को बुरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप डरते हैं। क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका प्रतिकार होगा, वे आपका विरोध करेंगे, आप डरते हैं। तो क्या हिंदू जो है, क्या ये भारतीय नहीं है? क्या ये हमारे देश के नागरिक नहीं है? तो इनका बहिष्कार क्यों? जो बुरा है, आप कॉल अ स्पेड। अगर कोई हिंदू गलत करता है, आप उसको बुरा बताइए, उसका खंडन करिए, लेकिन साथ में जो बुरा है वो भी तो वास्तविकता लाइए। मैं ये कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कॉल अ स्पेड। आप बनाए फिल्म, आप क्यों हमारे देवी देवता या हमारे भगवान या हमारा जो धर्म है वो क्या रास्ते पर दिख रहा है? वो रास्ते पे खड़ा हुआ है, क्यों? हम उसका बिल्कुल, आप उसका गलत मतलब नहीं दिखा सकते। आप देखिए फ्रांस में क्या हुआ, आप जानते हैं क्या हो रहा है, को आप गला काट देते हैं, वो आप मतलब फोटो तक नहीं बना सकते। और हमारी देवी देवताएं जो क्या, वो क्या रास्ते पर बैठी हुई हैं, वो क्या बिकाऊ हैं जो आप कुछ भी बनाए और सब देखते रहेंगे? नहीं देखेंगे लोग। ये क्या है कि मैं समझता हूं पुष्पेंद्र जी, जो अंग्रेज आए थे ना, जब उनको था कि आपको हिंदुस्तान पे राज करना है तो कैसे करें, उनको लगा कि इन जो हिंदुस्तान है, हमें इनके पहले इनका मॉरल तोड़ा जाए। इनकी सभ्यता बहुत स्ट्रांग है, इनका जो हेरिटेज है, जो इनका धर्म है, इनकी संस्कृति, क्या क्या ये सब फिक्शन है जी, ये माइथोलॉजी है, ये बकवास है ये। अरे क्यों? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता माइथोलॉजी हो गई। हाँ, और आपकी जो आप देखिए, आप क्रिश्चियनिटी में दे बिलीव कि मदर मेरी वाज वर्जिन में मेरी, जीसस क्राइस्ट अपना रिजरेक्ट होकर वापस आए थे, उसको आप बिलीव करते हैं। लेकिन आप हमारे यहाँ पे कुंती माता ने कर्ण को पैदा किया, वो आप मानेंगे नहीं। आप देखिए महाभारत में हमारी कितने चीजें हैं। अब आज से अगर 100 साल पहले मैं आपसे कहता कि साहब हमें लाइव टेलीविजन पर एक बात कर रहे हैं, मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूं, लोग कहते कि क्या गांजा पी के पुनीजिया बात कर रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत आंखों देखा हाल, एक कहता लाइव टेलीकास्ट दिखाया। दैट मीन्स दैट टाइम द टेक्नोलॉजी वाज सो हाई, हमारा साइंस इतना एडवांस था कि वी हैड समथिंग कॉल्ड लाइव टेलीविजन। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी? जी जी तो जी 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 जी। बिल्कुल। तो आप देखिए महाभारत में हमारी ऐसी ऐसी चीजें हैं। आपको पता है जब अमेरिका ने जब ये एटम बम बनाया था, तो उनके जो बनाने वाले थे, उन्होंने गीता का वर्णन किया कि गीता में इस जो कहते हैं ये जो जो दिव्यास्त्र का जो वर्णन है, एटम बॉम्ब का सेम वर्णन है जी। कि आप सोचिए इतने हजार वर्ष पहले, अगर उन्होंने कहते, किसी ने कहा ना जी कि ये तो काल्पनिक है, मैं कहता हूं अगर तो ये सही है, अगर तो रियलिटी है तो ये अद्भुत है।
और अगर ये काल्पनिक है तो ये महाअद्भुत है। ऐसा कल्पना करना, रामायण काल में आपने देखा है कि पुष्पक विमान था, प्लेन तो अभी हमने डिस्कवर किया है। तो यानी उस वक्त हमारी जो सभ्यता थी, हमारी साइंस इतनी एडवांस थी। तो हमको तो क्या है, अंग्रेजों ने कहा नहीं यार इनको कहो ये तो सब झूठ है, और आपको अगर प्रोग्रेसिव बनना है आप अंग्रेजी सीखो और ये सब ये काल्पनिक चीजों पे मत पड़ो, ये अंधविश्वास है। तो उन्होंने हमें दूर किया, और हमारे ऐसा कुछ दुर्भाग्य रहा कि हमें टेक्स्ट में भी वही पढ़ाया गया। हमें, मुझे याद है द चाइल्ड, हमको बचपन में पढ़ाया जाता था कि छत्रपति शिवाजी जो थे ही वाज अ माउंटेन रैट। आई रिमेंबर हमारे स्कूल में हमें यह पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप के ऊपर छोटे से 4 लाइनें हैं। अरे जिसने पूरे ना मुगल साम्राज्य को लोहा ले लिया जी, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर बादशाह पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था, मेवाड़ ही ऐसी जगह है जिसने अधीनता नहीं स्वीकारी, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों तक ये पहुंचाएं कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। और ये हमें निर्भय होकर लोगों को बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे हमारे पात्र हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किया।